मौसम आजकल ऐसे नज़ारे दिखाता है जो हमने कभी नहीं देखे। वैसे हमारी जनरेशन ने काफ़ी कुछ ऐसा देख लिया है, नोटबंदी, कोविड, महाकुंभ, ब्लैकआउट सब कुछ देख लिया जो किसी जनरेशन ने नहीं देखा है। थोड़ी देर बाद ही बारिश भी शुरू हो गई। आज मैं जा रही थी मीनाक्षी को स्कूल छोड़ने के लिए। वैसे तो मैंने सोचा था बारिश रुक जाएगी तो हम स्कूटी में जाएंगे, लेकिन कमबख्त बारिश रुकी नहीं तो हमें पैदल जाना पड़ा। मीनाक्षी ने तो अपने मन को समझा भी लिया था, लेकिन मैं अपने मन को नहीं समझा पाई और जैसे ही पाली पहुंची, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ थी, जहाँ देखो वहाँ कीचड़। फिर मैं ले आई थी मीनाक्षी को दवाई लेने के लिए, इसके पेट में दर्द हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैं चली गई थी इसको बस तक छोड़ने के लिए, क्योंकि मतलब बस के आसपास इतनी कीचड़ थी, बड़ी मुश्किल से बेचारी बस में चढ़ी थी। और यहाँ पे मेरे पैरों की हालत देखो कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अभी ऐसी हालत है तो बरसात में क्या होगा। उसके बाद यहाँ से मीनाक्षी की बस भी चली गई थी। वैसे तो मुझे लगा मैं स्कूटी लेके नहीं गई हूँ तो मुझे पैदल ही आना पड़ेगा, पर भगवान की थोड़ी कृपा जो मुझे लिफ्ट मिल गई थी। उसके बाद मैं पहुँच चुकी थी घर और अभी मौसम हल्का हल्का साफ़ होना शुरू हो गया था। फिर नहा धो के बैठ गई थी मैं लंच बनाने के लिए, और यहाँ पे आज फिर तेल ज़्यादा ही गर्म हो गया था। पता नहीं हमेशा ही तेल गर्म हो जाता है, मेरी किस्मत ऐसी है या फिर पता नहीं मेरे साथ ही उल्टी पुल्टी चीज़ें होती है। उसके बाद चली गई थी मैं कप्पू को अंदर बांधने के लिए, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप हो गई थी, पर ये छाया में ही खड़ी हुई थी। और यहाँ पे देखो कैसे मासूम चेहरे के साथ देख रही है। जैसे मैंने इसको अंदर घास दिया ना, इसको मेरे से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ खाने तक मेरे से मतलब होता है। उसके बाद घर आके मैं बैठ गई थी कपड़े धोने के लिए। वैसे मन तो मेरा किसी काम को करने का नहीं पता, ये सारे तो मैं ज़बरदस्ती कर लेती हूँ। उसके बाद हमने किया लंच, और लंच में मतलब दाल राइस बने हुए थे, ये सब्ज़ी तो सुबह की बची हुई थी। जैसे ही मैं सो के उठी, सोचो मम्मी ने क्या बोला। मम्मी ने बोला मुझे चाय चाहिए। नींबू पानी पीने के टाइम में मम्मी चाय मांग रही है। मुझे लगा इतनी गर्मी में कौन चाय पीता है, लग गया पता कि मेरी माताश्री चाय पी सकती है। फिर मीनाक्षी भी स्कूल से आ गई और यहाँ पे मैं इसको पूछ रही थी अब पेट में दर्द तो नहीं हो रही है। अब बोल रही थी नहीं हो रही है। तो मैं इसको डरा रही थी कि तेरे पेट में कीड़ा है, अब तो काटना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाके। फिर मैं बैठ गई थी कपड़े सिलने के लिए, और जहाँ मैं कपड़े सिलने के लिए बैठती हूँ वहाँ पता नहीं ऑटोमेटिकली गंद पड़ जाता है। मैं कुछ नहीं करती हूँ, अपने आप ही हो जाता है। फिर मैं चली गई थी जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए, और यहाँ पे ये पेड़ देखो, इसकी लकड़ियाँ लेके जानी थी जो सुबह ही टूटा था तूफान में। और यहाँ पे बैठ के मम्मी मेरा ही वेट कर रही थी कब जैसे मैं आऊँगी। और यहाँ पे हमें चाचू भी मिल गए थे जो बकरियाँ लेके वापस जा रहे थे घर। और यहाँ पे एक बकरी को मैं पकड़ रही थी, तो देखो इसके सामने भी मेरी कोई इज्जत नहीं है, ये भी मेरे को कुछ नहीं समझती, देखो कैसे मुँह फेर के जा रही है। तो यहाँ पे मैंने बोला चाचू हाय कर दो वीडियो में। उसके बाद लकड़ियाँ लेके हम आ गए थे घर वापस। और यहाँ पे सोचो मम्मी ने वापस क्या बोला होगा, चाय के लिए देखो कितना मस्का लगा रही है। इतना मस्का मम्मी मुझे कभी नहीं लगाती है किसी और काम के लिए जितना चाय के लिए लगाती है। तो मैंने सोचा चलो चाय बना ही देते हैं। और यहाँ पे चाय पीते पीते भी मम्मी ने मेरे को ताना मार ही दिया, क्योंकि चाय मैंने बना के रखी थी। मम्मी ने गिलास में भर दी तो मम्मी ने बोला तूने क्या किया है।